हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल से वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो प्रीलिम्स के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। प्रीलिम्स का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ पर हमने इसके पैटर्न और सिलेबस के बारे में विस्तार से बताया है। और आज इसमें बात करेंगे हम मेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए मेंस एग्जाम में टोटल दोस्तों होते हैं 9 पेपर। ठीक है, अब 9 पेपर में जो 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 25% लाना होता है। ठीक है, इतना 25% लाना होता है ताकि आप इसमें क्वालिफाई कर जाए। उसके बाद ये जो 7 पेपर होते हैं, 1 से लेकर के 7 पेपर, ठीक है, ये सारे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, सातों पेपर, और टोटल होता है 1750 मार्क्स का मेंस का एग्ज़ाम आपका। ठीक है, तो इसमें एक एस्से का पेपर होता है। एस्से में आपको 2 एस्से लिखना होता है। ठीक है, कितना? 2 एस्से आपको इसमें लिखना होता है। ये होता है 250 मार्क्स का। ठीक है, 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 125 मार्क्स का एक एस्से और दूसरा भी 125 मार्क्स का। तो इसमें 2 एस्से आपको लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद 4 होते हैं ये जीएस के पेपर। चारों जीएस के पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, तो ये टोटल हो जाता है 1000 मार्क्स। ठीक है, तो 1000 नंबर का होता है आपका जीएस का चारों पेपर। उसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल ये 500 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो 500 1000 प्लस 250 ये हो जाता है टोटल 1750 मार्क्स। ठीक है, ये होता है आपका मेंस का पेपर 1750 मार्क्स का। उसके बाद इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। टोटल हो जाता है 2025 मार्क्स। ठीक है, तो 2025 मार्क्स जो होता है ये फाइनल लिस्ट निकलता है इसी का। इसी के आधार पे फाइनल लिस्ट निकलती है और रैंक डिसाइड किया जाता है। तो प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, साथ ही मेंस में जो ये दोनों ऑप्शनल पेपर होते हैं, यानी ये जो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं, इनके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जो है ये जो पैटर्न है ये समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस में हम बात करेंगे ये चारों जीएस के बारे में, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं इनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सारे जो पेपर होते हैं इनके अलग अलग जो है पेपर्स के बारे में अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सिलेबस होता है। तो इसमें हम चारों जीएस के पेपर के बारे में हम यहाँ पे सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जनरलिटीज़ फर्स्ट की। ये जो पेपर होता है ये टोटल 250 मार्क्स का होता है, जिसमें जो मेजर पार्ट्स हैं आपके इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, एंड इंडियन सोसाइटी। तो ये जो पांचों टॉपिक हैं ये मेजर सब पार्ट होते हैं। इन्हीं से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसमें खास बात यह है कि इसमें जो हिस्ट्री पूछी जाती है वो वर्ल्ड की हिस्ट्री पूछी जाती है और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री ये नहीं पूछी जाती है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस सेकंड पेपर की। तो जीएस सेकंड पेपर भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, गवर्नेंस एंड पॉलिटी पूछा जाता है, सोशल जस्टिस पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो इंटरनेशनल रिलेशन और जो गवर्नेंस होता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सोशल जस्टिस। ठीक है, तो इसमें जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए आपको जो है इसमें न्यूज़पेपर बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इन्हीं से जो है आपका जो क्वेश्चन होता है वो अच्छा आप लिख पाएंगे जब आपको जो करंट इश्यूज मालूम होंगे। तो ये तो हो गया जनरल स्टडीज सेकंड की बात। अब बात करते हैं जीएस थर्ड की बात। तो जीएस थर्ड भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, इकोनॉमी पूछा जाता है, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पूछा जाता है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद करंट अफेयर्स का भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जीएस टू और जीएस थर्ड का जो पेपर होता है इसमें करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि करंट अफेयर्स पे यदि आपका अच्छे से पकड़ है तभी आप इन जो है जीएस टू और जीएस थर्ड की जो पेपर है इसमें बहुत ही अच्छा आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे आपको इन चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स पे जो करंट इश्यूज होते हैं उनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जीएस 4 की।
ठीक है। तो GS4 भी 250 नंबर का होता है। इसमें इथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें हमने जो है एटीट्यूड, ये एप्टीट्यूड लिखना था तो गलत हो गया, एप्टीट्यूड होगा और एटीट्यूड होगा। अब देखिए ये जो पेपर होता है ये मेनली आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, आपका जो इथिक्स है, मोरालिटी है, वो चेक करता है, ठीक है। तो इसमें मेनली 2 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन ए और सेक्शन 2, ठीक है। तो पहले सेक्शन में क्या होता है, इथिक्स, यानी जो आपका जो थ्योरी है, साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं कुछ, तो वहाँ पे आपकी थ्योरीज पूछी जाती हैं पहले सेक्शन में। दूसरा जो सेक्शन होता है उसमें आपका केस स्टडी दिया जाता है, ठीक है। अब केस स्टडी में क्या होता है, जैसे आपको पूछा गया कि कहीं पे दंगा हो गया, कहीं पे जो है दंगा हो गया, या कहीं पे प्रदर्शन हो रहा है तो भीड़ वहाँ पे उग्र हो गया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो इस तरह से केस दे दिया जाता है। तो उस केस में एक जो है पैटर्न दिया जाता है, कई जो है कहानी एक बता दिया जाता है, और उसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया केस स्टडी के बाद, इसमें आपका जनरल स्टडी फोर्स का पेपर होता है, 250 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपका मेनली एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, यही सारी चीज़ें चेक की जाती है कि यदि आप IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर हैं तो किसी स्थिति में, किसी केस में आप कैसा व्यवहार करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे चेक की जाती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो। यदि अभी भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए